सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यू मी ऑन यूट्यूब को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, देखा आपने। तो ठीक इसके बगल में बेल का आइकन है, इसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और बगल में ये जो लोगो है चैनल का, इसे आप प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे, ये देखिए। और यहीं से आप मेरे दूसरे चैनल दिव्या व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी ऑन यूट्यूब। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज मिलके बनाते हैं होली की सबसे इम्पॉर्टेंट और मशहूर जो रेसिपी होती है, गुजिया। जी हाँ, गुजिया के बिना होली की बात बिल्कुल अधूरी है। गुजिया कई तरीके से बनाई जाती है, और ये चाशनी वाली भी बनती है और बग़ैर चाशनी वाली भी बनती है। तो मैंने यहाँ दोनों बनाए हैं। और मैंने यहाँ मावे वाली गुजिया बनाई है, और उसके लिए मैंने घर में ही मावा बनाया है। तो इस हिसाब से गुजिया और भी शुद्ध और स्वादिष्ट बनती है। अगर आप घर में ही मावा बना के बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है गुजिया। बाज़ार से लाए हुए मावे में थोड़ी सी मिलावट का शक होता है, इसीलिए आप घर में मावा बना के फिर उससे आप गुजिया बनाएं तो बहुत टेस्टी और अच्छी बनेगी। थोड़ी बहुत सावधानियां बरतें तो बहुत अच्छी बनेगी। तो मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई ली है, और इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध डाला है, और उसे हम धीरे धीरे धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो आप चाहें तो एक दिन पहले ही मावा बना के रख सकते हैं कि उसी दिन बनाएं, क्योंकि गुजिया खुद एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर उसी दिन मावा बनाएंगे तो आप थक जाएंगे, तो एक दिन पहले से आप मावा बना सकते हैं। और मावे की पूरी रेसिपी मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा दूंगी। इसमें मैंने पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाया है मावे का। तो दूध को जला जला के बिल्कुल खौला खौला के वो बिल्कुल मावा बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो मावा बनता है घर में वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो मैंने यहीं पे मावा को बहुत अच्छे से भून लिया है, तो इसे अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मावा तैयार है। अब मैंने आटे की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप के बराबर मैदा लिया है गुजिया के लिए, और इसमें इस तरीके से बीच में हम गड्ढा कर देंगे। और हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी 3 से 4 चम्मच। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको स्वादिष्ट बनानी है गुजिया तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनेगी। क्योंकि कई बार गुजिया के अंदर की चीज़ तो फिलिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी जो परत होती है वो बहुत ही कड़ी होती है, सॉफ्ट नहीं होती, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मेरा सजेशन है आप घी यूज़ करें। और उसे परखने के लिए कि कितना घी काफ़ी है, आप बार बार मुट्ठी ऐसे बना के देखें, और अगर वो बाइंडिंग अच्छे से होती है तो घी परफेक्ट है, नहीं तो थोड़ा सा घी और आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी वही किया है, 2-3 बार मैंने ऐसे मुट्ठी बांधी है। और देखिए अभी भी ये थोड़ी सी ढीली है, बहुत अच्छे से नहीं बन रही है, बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा घी यहाँ पे और लगेगा। तो 3-4 चम्मच के अलावा मैंने 1 चम्मच और डाला है, और यहाँ पे भी मैंने 1-1.5 चम्मच डाला है। तो टोटल 5-6, साढ़े 6-7 चम्मच लग जाएंगे। और अब हम इस तरीके से बांध के देखेंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट बाइंडिंग हो रही है। यानी अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मोयन भी कहते हैं। तो मोयन जितना अच्छा होगा गुजिया उतनी अच्छी बनेगी। अब मैंने यहाँ पे 1/3 कप दूध लिया है, और ये हल्का सा गर्म है, और इससे हम गूँथेंगे तो इससे गुजिया बहुत अच्छी बनती है। और दूध ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगे कि और भी ज़रूरत है तो आप गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर लिया है, गुनगुना वाटर, और उससे हम एक कड़ा सा आटा गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हो, लेकिन हाँ सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आटा। तो इसका जो डो हम लगाएंगे ये थोड़ा कड़ा ही होगा, तभी गुजिया अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ बहुत सारा तेल पी लेगी और बहुत मुलायम बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी अच्छी। तो उसको फिर मैंने एक डैम्प क्लॉथ से, मतलब भीगे हुए कपड़े से, मैंने उसको इस तरीके से ढक के रख दिया है 30 मिनट के लिए। और हमने जो मावा बनाया था उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बोल में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल लिया है बड़ा सा, हमें ढेर सारी चीज़ें मिक्स करनी है। फिर मैंने गैस पे चढ़ाया है एक फ्राइंग पैन, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खसखस 3 से 4 चम्मच। जी हाँ, ये पोस्ता या खसखस या पॉपी सीड्स भी कहते हैं इसको, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया का। आपने ये रेयर ही देखा होगा, लेकिन आप
मेरा सजेशन है आप यूज़ करें। इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे ड्राई रोस्ट, और फिर हम उसको मावे में डाल देंगे। और फिर उसी पैन में मैंने यहाँ पे एक घी डाला है, और ये है 1 कप के बराबर, 1 कप से थोड़ा कम है ग्रेटेड नारियल। मैंने घर में ही नारियल को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस किया है। और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हमको नहीं भूनना है। तो हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता मैंने 2-2 चम्मच चॉप करके ले लिया है, छोटे छोटे काट के। और इसको डालने के बाद हम हार्डली 1 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर हम गैस बंद कर देंगे। और इस चीज़ को, पूरे मिक्सचर को हम डाल देंगे बिग बोल में। तो हमारे खोआ में पोस्ते के दाने भी आ गए, और नारियल भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है। अब हमें शक्कर और छोटी इलायची पाउडर मिक्स करना है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे। शक्कर मैंने 1 कप लिया है, पिसी हुई शक्कर है, और छोटी इलायची 1 छोटी चम्मच के बराबर है। तो इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तभी हम शक्कर ऐड करेंगे, अदरवाइज़ शक्कर पिघलने लगती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और अगर ठंडा ना हो मिक्सचर तो किसी थाली में फैला लें आप, और उसके बाद ठंडा हो जाए फिर हम उसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शक्कर ऐड कर दिया, और हरी इलायची पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया, और हम इसको अच्छे से मिला के गुजिया का जो पूर होता है वो हम तैयार करके रख लेंगे। तो ये गुजिया का पूर तैयार हो गया हमारा। और अब हम चलेंगे आटे की तरफ। तो आधा घंटा हो चुका है, हम थोड़ा सा उसको मसल लेंगे, और फिर उसको हम छोटी छोटी लोइयों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें गुजिया की पूरियाँ बेलनी है। तो इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। और आप याद रखें, आटे को, लोइयों को जहाँ भी आप रख रहे हैं आप हमेशा उसे भीगे हुए कपड़े से ढक के रखें। और यहाँ पे मैंने एक अलग सा कपड़ा लिया है भीगा हुआ, जिसके अंदर हम गुजियों को बना के रखेंगे। नहीं तो गुजिया सूख जाती है तलने के पहले ही, और फिर वो फटने लगती है, अजीब सी हो जाती है। तो आप एक अलग सा कपड़ा ले लें। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें, आटा और जो लोई है हमेशा गीले कपड़े के से ढक के रखें। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ली है, और इसे हम बेलन से बेल लेंगे। और बेलते समय आप ध्यान रखें किनारों पे प्रेशर ज़्यादा दें, बीच में नहीं, क्योंकि बीच का हिस्सा अगर थिक होगा तो हम जब गुजिया के लिए पूर भरेंगे तो वो फटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और मुझसे परफेक्ट गोल नहीं बनता, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक अपनाई है। एक कटोरी ले लें और उसे इस तरीके से रख के बिल्कुल गोल शेप की पूरी ले लें। तो इस तरह से सारी गुजियों का शेप बिल्कुल साइज़ एक ही जैसा होगा। तो ये पूरी मिल गई हमें बिल्कुल परफेक्ट गोल। अब हम इसको पानी से, इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम पूर भरेंगे। तो पूरा आप 1.5 से 2 चम्मच भरें, और फिर हम उसमें पानी लगाएंगे थोड़ा सा चारों तरफ, ताकि हम दोनों सिरों को मिलाएं तो वो आसानी से चिपक जाए। फिर हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे, और सबसे पहले बीच में जोड़ेंगे, इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर किनारों को हम चिपकाते हुए एजेस जो हैं वो हम कॉर्नर तक मोड़ दें, इस तरीके से चिपका देंगे, और किनारे एक पट्टी जैसी बना लेंगे। तो ये देखिए पट्टी जैसी बन गई। अब इस पे हम अपनी कारीगरी दिखाएंगे। तो इसके लिए हम डिज़ाइन बनाएंगे गुजिया की। तो गुजिया की डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। जो बाहरी हिस्सा निकल रहा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाइए, अपने अंगूठे को ऐसे लगाइए, और उसके ऊपर से जो नुकीला हिस्सा है लाला के अंदर फोल्ड करते जाइए। और हर फोल्डिंग के बाद ऊपरी हिस्सा नुकीला सा निकल जाता है, तो उस नुकीले हिस्से को बार बार अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे हम। इसमें आपका अंगूठा बहुत हेल्प करेगा आपकी। इस तरह से अंगूठा रखिए और उसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से प्रोसीजर करते करते हम कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, और कॉर्नर पे जो हिस्सा बचेगा उसको हम अंदर ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि ये खुलने ना पाए। तो ये गुजिया बन गई, और इसे हम इस कपड़े के अंदर रख देंगे, गीले कपड़े के अंदर रख देंगे, तो सूखेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं एक गुजिया और दिखा देती हूँ। मैंने पूरी बनाई, किसी भी साइज़ शेप का बनाइए, बस उसके ऊपर एक कटोरी रख दीजिए और गोल शेप का आपको मिल जाएगा।
फिर उसमें आप जल्दी जल्दी पूर भरिए 1.5 से 2 चम्मच। फिर चारों तरफ पानी लगाइए इस तरीके से और बीच के हिस्से को मोड़ दीजिए और फिर हम किनारों जो भी पूर निकलने लगे उसे उंगली से अंदर पुश कर दीजिए और किनारों को इस तरीके से हम चिपकाते हुए एक पट्टी जैसी बना लेंगे किनारों पे और फिर उस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिर जो ऊपरी हिस्सा है उसको फिर अंदर फ़ोल्ड कर रही हूँ। जो भी नुकीला हिस्सा बाहर की ओर निकल रहा है उसे बार बार हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाएंगे। अगर आपसे ये डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है तो आप फ़ोर्क की मदद से भी चिपका सकते हैं। किनारों पे फ़ोर्क से प्रेस करते चले जाएं तो वो चिपकते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारी गुजिया बना लेंगे तलने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे सिरप की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के बराबर शुगर लिया है, 1 कप पानी लिया है पतीले में और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और केसर के धागे जो होते हैं वो हम 10-12 डालेंगे। तो इससे कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल भी रख दिया है गुजियों को तलने के लिए। तो ये जैसे ही चीनी घुल जाए पानी में उसके बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट तक पकाना है। और 1 से 2 मिनट के पकने के बाद हम उसे किसी प्लेट पे ऐसे शीरे को निकालेंगे और कुछ सेकंड रुकने के बाद आप हाथ ना जलाएं अपना। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसको फिर इस तरह से टेस्ट करें आप। अगर एक आधे तार की चाशनी अगर बन रही है, हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, तो बिल्कुल चिपचिपापन सा हो जाए थोड़ा सा, तो इसका मतलब चाशनी तैयार है। फिर हम उसे ढक के रख देंगे क्योंकि हमें चाशनी गर्म ही चाहिए। तो तेल हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा डाला तो वो बिल्कुल ऊपर नहीं आया, इसका मतलब तेल जो है मॉडरेटली हॉट है। और फिर हम इसमें ड्रॉप करेंगे सारी गुजिया को। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें थ्रू आउट प्रोसेस गुजिया तलने के तेल का जो टेम्परेचर है हमेशा ही बहुत कम रहे, सिम पे रहे। और तलते तलते अगर तेल गर्म भी हो जाए तो आप बीच में उसे बंद कर लें, फिर ऑन कर लें गैस को। तो हम बिल्कुल धीमी आंच पे गुजियों को सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक। और फिर उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे किसी प्लेट में और हम उसे फिर चाशनी में डिप कर देंगे। और चाशनी में डिप करने के बाद आप उसे ज़्यादा ना रखें, हार्डली 1 मिनट के लिए छोड़ें और फिर निकाल लें। तो आप किसी स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के रख सकते हैं या सीधे प्लेट में निकाल लें और थोड़ी देर में जितना एब्ज़ॉर्ब करना था उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया होगा। उसके बाद आप इन्हें रख सकते हैं अलग से। तो पहले इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें और जितनी चाशनी एक्स्ट्रा है वो इसमें गिर जाएगी और फिर उसके बाद आप सर्व करें या रख लें। और ऊपर से पिस्ता और बादाम या काजू की कतरन से उसको गार्निश करें। तो आप चाहें तो ये सिरप वाली बना सकते हैं चाशनी वाली, या फिर बिना चाशनी वाली भी सूखी गुजिया भी आप बना के रख सकते हैं। सूखी गुजिया बहुत दिन चल जाती है, चाशनी वाली 1 सप्ताह तक चल जाती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें रेसिपी के नीचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।